बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं हरिवंश मिश्रा। आज हम सब बातचीत करेंगे जो वर्तमान में जो समस्या चल रही है, कोविड-19, कोरोना वायरस। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में हम सुन के ही हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रकार का डर सा बैठ जाता है और हम सब लोग भयावह हो चुके हैं। भयावह छोड़िए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, जीडीपी काफ़ी हद तक गिर चुकी है। कई सारी इंडस्ट्रियां बैठ चुकी हैं, कई सारे बिजनेस काफ़ी हद तक बैठ चुके हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी का आलम छोड़िए, एक प्रकार से टेंशन, डिप्रेशन इस लेवल तक बढ़ गया है लोगों का कि आप देख सकते हैं। आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए, किस प्रकार से हम तनाव से बाहर निकलें, कैसे हमारा जीवन पुनः सामान्य होगा, कैसे हम मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, इन्हीं बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी शास्त्री। मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा इनके बारे में। आप ब्रजभूमि के नवरत्नों में से एक हैं। साथ ही आपके पूज्य पिता श्री डॉक्टर श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, जो कि भागवत के 20वीं सदी के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं, उनके ही सानिध्य में स्थापित श्रीमद् भागवत शिक्षण संस्थान, जो पिछले 50 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, और आज आपके सानिध्य में श्रीमद् भागवत शिक्षण संस्थान के माध्यम से लाखों विद्यार्थी, लाखों ब्राह्मण जो भागवतीय संस्कृति का अध्ययन कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति का पताका फहरा रहे हैं। साथ ही आपका बचपन से ही आपने विद्वान महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया है, जैसे परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री श्री हरि बाबा जी महाराज। साथ ही आपका विवाह संस्कार भी ब्रज के गौरव रासाचार्य पद्मश्री रामस्वरूप जी शर्मा, जो कि लोक कला एवं राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत सेवा दी है, उन्हीं की सुपुत्री के साथ आपका विवाह संस्कार भी संपन्न हुआ है। और वर्तमान परिवेश में आज आपके द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा जो दो संस्थानें आपके सानिध्य में चल रही है, श्रीनाथ जी सेवा संस्थान एवं डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन, जिसके आप अध्यक्ष भी हैं, साथ ही कथावाचक भी हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि लगभग आज 70 दिन करीब होने वाले हैं, इस लॉकडाउन के समय में निरंतर आपके द्वारा, संस्थान के द्वारा दीनहीन गरीब जनों के लिए, मजदूरों के लिए अन्य क्षेत्र की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाओं को लगातार किया जा रहा है। आज इन्हीं सारे विषयों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। महाराज जी, पहला सवाल मेरा आपसे, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, सुनते ही आदमी एक प्रकार से डर जा रहा है। नकारात्मकता सबसे ज्यादा फैल रही है, नेगेटिविटी इस हद तक फैल गई है कि अगर आप टीवी चैनल खोल के देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, हर प्रकार से आपको बस आज कोरोना का संख्या इतनी बढ़ गई और आदमी इस हद तक डर गया कि अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो एक माँ बेटे को नहीं छू रही है, पिता पुत्र से दूर भाग रहा है। और इस कारण से कहीं ना कहीं देखिए, डर तो, मेरा मानना सतर्कता ठीक है, परंतु इस डर से बाहर कैसे निकलेंगे, आप बताएं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का अभिनंदन करता हूं कि जो इस संवाद के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और श्री हरिवंश जी मिश्र, आप इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो कोरोना है उसमें सावधानी तो जरूरी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर प्रत्येक काल खंड में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई चीज अपनी प्रमुखता से आती है। इस 2020 में, जिसको कहते हैं 20 और 20 का खेल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो कोरोना है, एक, जैसा कि सबने कहा, अदृश्य शत्रु है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा, पहले जब ये चालू हुआ था मार्च में, तब उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। यानी उस समय केवल एक चीज थी कि जीवित कैसे रहें। उस समय कोरोना ने केवल एक चीज दी थी कि मैं सबको निकल जाऊंगा। और कभी कभी मैं, अभी आजकल जब कई बार चर्चा चलती है तो मैं कहता हूं, कोरोना में ये 3 अक्षर हैं, कोरोना। यदि इससे बचाव नहीं किया तो पहला अक्षर अदृश्य होकर के पीछे के 2 अक्षर रह जाएंगे, मात्र रोना। इसमें अब जब समय कुछ और निकला तो अब इस समय दूसरा नारा दिया माननीय मोदी जी ने कि जान भी है और जहान भी है। अब दोनों चीजों की चिंता होने लग गई। इसका अभिप्राय यह है कि कोरोना के लिए हम भयभीत तो हो रहे हैं, पर कोरोना से भयभीत नहीं है। कोरोना के बाद में हम समाप्त हो जाएंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से न डरता हो। हम लोग तो सहज मानव हैं। सतयुग में
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, और द्वापर में कंस, जरासंध, ऐसे जो निशाचर थे, जो काल भी जिनसे घबराता था लेकिन वो भी काल से घबराते थे। तो इसमें इस रोग के पीछे अभी तक जो डर है वो ये है, और इसीलिए लोग भयभीत हो रहे हैं कि इसका ना कोई इलाज है ना कोई वैक्सीन है, यदि ये आ गया तो हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इससे ये जरूरी है कि हम दूरी बना करके रखें, और दूरी के साथ में सावधानी यदि हम रखेंगे और ये समझ कर रखें कि यदि हमारे अंदर मनोबल है, एक होता है शारीरिक बल, एक मनोबल होता है। मनोबल के माध्यम से शारीरिक बल जो है वो समृद्ध हो जाता है, और जब ये दोनों आ जाते हैं तब कोरोना को रोना पड़ता है, न कि जिसको कोरोना होता है इसको रोना पड़ता है। मतलब अगर आपका मनोबल अच्छा है तो आप इस डर को सतर्कता में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी नहीं जी, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न और है मेरा, इसी से कोरोना वायरस से संबंधित है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो पूरी तरीके से लगभग बर्बाद हो रही हैं या वहाँ रोजगार खत्म हो रहे हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है। क्योंकि लोग जब तक घूमेंगे नहीं तो टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे चलेगी। टूरिज्म के लिए जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंटों ने MBA किया, BBA किया, उसके बाद उनकी जॉब लगी, बहुत सारी कंपनियां काफ़ी खत्म हो रही है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा। साथ ही और इंडस्ट्रियां भी हैं, होटल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स वगैरह, इसमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब जो लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा लगाया है और पैसे लगाने के बाद उनको जॉब मिली है, अब बेरोजगार होने के कारण उनका जो तनाव है, डिप्रेशन है, वो एक लेवल तक बढ़ गया है। तो आप थोड़ा ये समझाने की कोशिश, समझाएं हमें या बताएं, उन दर्शकों को बताएं कि उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, कैसे आशावादी बने। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपने प्रश्न किया है उसमें एक प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, कैसे आशावादी हो, और दूसरी जो इंडस्ट्रीज रुक गई है उनका क्या हो। मानस के अंदर वशिष्ठ गुरुदेव ने भरत जी के लिए 6 चीज बताई हैं जो ईश्वर के हाथ में है। हर एक युग में समस्याएं आई हैं, लेकिन हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। तो इसमें एक जो है वो लाभ और मरण, जन्म मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश, ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। कोरोना के कारण जो जिनकी इंडस्ट्रीज हट गई हैं उन्होंने क्या किया, बहुतों ने इसमें भी लाभ प्राप्त कर लिया। उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे उद्योगी हैं उन्होंने उस समय तत्काल स्विच किया, उन्होंने मास्क बनाने चालू कर दिए, सैनिटाइजर में चालू कर दिया, ग्लव्स के व्यापार में आ गए। लेकिन जो अपने व्यापार पर रुके रहे वो रुक गए, और बहुत से लोगों के लिए ये कोरोना वरदान भी हुआ है। मेरा इसमें अर्थ दोनों में है, व्यवसाय में भी और अध्यात्म में भी। बहुतों ने अध्यात्म के लिए घर में रह करके भी अपने संदेश, जैसे अब ये पहुंच रहा है, अपने जगह बैठ करके भी और अपना संदेश दिया है। लेकिन जो टूरिज्म है, होटल्स हैं, इसमें भी मेरा जो पहले मैंने आपको उत्तर दिया था, जब हम जीवित नहीं बचेंगे, जैसे भी आपने देखा तत्काल एक चीज आई कि मंदिरों को 8 तारीख से खोला जा रहा है। अब जब मंदिर वालों से प्रश्न किया तो अधिकांश मंदिर वालों ने कह दिया कि हम लोग तैयार नहीं हैं। यद्यपि उनकी आय का स्रोत वो मंदिर है, यद्यपि मंदिर खुलने से रोजगार बढ़ते, लेकिन रोजगार तो तभी बढ़ेंगे ना जब हम जीवित रहेंगे। मान लीजिए कोई कोरोना का संक्रमण हम पर आ गया, ये सोच करके सबने मान लीजिए क्या होगा, तो इसीलिए उन्होंने अपने को मनवा लिया और वो मानकर बैठ गए कि अभी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यातायात के नियमों में आपने देखा होगा कि जहां सिग्नल होते हैं वहां पर पहले एक लाइट जली, फिर दूसरी लाइट जली, फिर तीसरी ग्रीन लाइट जलती है। उसमें देखा जाता है ठहरो, देखो और जाओ। इस समय ठहरने और देखने का समय है, अभी ग्रीन सिग्नल जब तक ना हो तब तक चलने का नहीं है। और जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तब पुनः टूरिज्म भी आबाद होंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ग्रीन सिग्नल होगा लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित ही ग्रीन सिग्नल आज नहीं तो कल होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज के युवाओं में धैर्यता की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि 70 दिन हो चुके हैं तो अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है, और उस जवाब देने के कारण वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। उनकी उम्मीद खत्म हो रही है, होप खत्म हो रहा है, आशाएं खत्म हो रही है।
तो वर्तमान परिवेश में अपने आशा को कैसे जीवित रखें? क्या आशा जीवित रखना या आशा रखना ये उचित है आपके हिसाब से, या रखना चाहिए? आशा से ही श्वासा है। आशा तो रखें, लेकिन अति आशावादी दुखी हो जाता है। जब हम ये देखते हैं कि हम संसार से क्या ले पाएं तो दुख का कारण है, हम संसार को क्या दे पाएं वो सेवा का माध्यम बन जाता है, वो सुख का कारण बन जाता है। मैंने जैसे भी आपसे कहा कि जिन लोगों ने इस संक्रमण काल में, इस वैश्विक महामारी के आपदा काल में अपने उन्हीं व्यापारों पर रोक के रखा, उनकी लेबर चली गई है। लेकिन जहां लेबर पहुंची वहां के उद्योगपतियों ने उन्हीं संसाधनों को माध्यम बना करके उन्हीं लेबर के द्वारा अपने व्यापार का परिवर्तन कर लिया। व्यापार भी अर्थशास्त्र का एक नियम है कि समाज को देखकर और अपनी रुचि को देखकर जहां तालमेल बन जाए वो व्यापार आपके लिए और समाज के लिए लाभान्वित करवाने वाला होगा। ये इकोनॉमिक्स का नियम है। तो व्यापार रुचि पर निर्भर करता है। जो हम बचपन में पढ़ते थे तब ये प्रश्न आता था, लेकिन व्यापार समाज की आवश्यकता पर भी निर्भर करता है। समाज को क्या चाहिए उस समय के उस कार्य को देखें तो धीरे धीरे करके जो समय सोचा नहीं था वो आ गया, कोरोना का काल। तो आप ये पक्का समझ लीजिए ये भी समय निश्चित रूप से स्थायी नहीं रहेगा। और जैसा कि प्रशासन और शासन का निर्देश आ रहा है कि इसके संग में सामंजस्य बना करके रहने की कला सीखना भी इस समय समाज की आवश्यकता हो गई है। तो हम लोगों को सुरक्षा, सावधानी के साथ में और आशा एक सीमित दायरे में रख करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल, मतलब आशा रखा जाए बट बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, अति आशावादी ना बने, लेकिन हाँ उम्मीद रखी जानी चाहिए। एक सवाल आशा से ही संबंधित है। जब मैं आज आपसे बातचीत करना था उससे पूर्व मैंने कुछ आपके बारे में जानकारी करना चाहा तो पता पड़ा कि आप भागवत प्रवक्ता हैं, पुराणाचार्य हैं आप। श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक है, आशा ही परमम दुखम, जिसका कहीं ना कहीं अगर सामान्यतया अध्ययन किया जाए या सामान्यतया मैं देख रहा हूँ तो उसका एक मतलब निकलता है कि आशा रखना दुख का कारण है। और अभी आपने आशा का एक हद तक समर्थन किया है। आप क्या समझते हैं, आज का आशा रखना सही है या उस समय जो लिखा गया वो गलत था? क्या सही है? उस समय भी सही था और आज भी सही है। प्रश्न यह है कि आशावादी व्यक्ति किससे आशा कर रहा है। जहां पर दुखी दुख है और आप उनसे आशा करोगे तो दुख से संपन्न व्यक्ति आपको दुख देगा। यदि आप सुख के पुंज से आशा करते हैं तो वहां आपको सुख मिलेगा। जैसे भक्तों ने कहा, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, ये भक्तों के लिए है। लेकिन छोटा सा बच्चा जो राम जी को जानता नहीं है तो आशा अपने माता पिता से करता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है उसका पुंज बदल जाता है, वो आशा अपने गुरुदेव से करता है। जब एक घर में जन्मी हुई कन्या एक दूसरे घर में जब आती है वो आशा अपने पति से करती है। लेकिन मिश्रा जी, आप भी स्वयं संस्कृत वाङ्मय के उपासक लगते हैं, तभी आपने ये प्रश्न किया है कि आशा ही परमं दुःखम। आप जब ये प्रश्न मुझसे कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसी के समानांतर उसी पुराण में, जिस पुराण का ये आपने प्रश्न किया है, तो उसमें यह भी तो आता है, मनः परम कारण मा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। तो सुख और दुख का कारण कौन है? मन। मन ने माना सुख तो वो सुख है। एक शराबी शराब पीने में सुख मानता है, भजनानंदी और समाज सेवी समाज सेवा और भजन करने में सुख मानता है। तो सुख दुख का कारण क्या है? वो है केवल मन, मन और केवल मन। जी बिल्कुल। मतलब एक्सपेक्टेशन रखना ठीक है, बट आप किन से एक्सपेक्टेशन करते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप उम्मीद रखें जी, लेकिन आप उम्मीद अच्छी जगह रखें। तो उम्मीद अगर अच्छी होगी तो जरूर पूरी होगी, लेकिन अगर आपने उम्मीद ही गलत रखा है तो उम्मीद पूरी नहीं होगी। नहीं, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि जो सुनेंगे भी आपको, या जो लोग अभी अवसाद में होंगे जो सुनेंगे, शायद निश्चित ही उनको एक ये प्रेरणादायी रहेगा। अवसाद, अभी आपके मुंह से एक चीज निकली, अवसाद। अब जो इस संवाद को सुन रहे हैं
उसमें से बहुत से लोगों के लिए ये भी रोग होगा कि अवसादग्रस्त हो गए हैं कोरोना में, या पहले से थे, या कभी हो न जाए। ये दोनों चीजें, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अवसाद जो है वो दो जगह की चीजें हैं। लोग जो अवसाद का इलाज कराते हैं ना, तो अधिकांश जो डॉक्टर हैं वो मस्तिष्क को सुप्त करने की दवाई दे देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उनको सोने के लिए नींद की गोलियां दे देते हैं, ज्यादा दी जाती है। जबकि ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी को अपने विचार थोप नहीं रहा हूं, मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति आपके इस संवाद के माध्यम से कर रहा हूं। अवसाद मन का परिणाम है। हो क्या रहा है, मन को इलाज करने की जगह, मन का जो इलाज करना चाहिए उसकी जगह मस्तिष्क का इलाज कर रहे हैं। जबकि हमने यदि मन को बदल दिया तो अवसाद हट जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो चूंकि जैसा आपने कहा कि मेरी एक परंपरा है पूज्य पिताश्री की, परम श्रद्धेय श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी महाराज और परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज की गोदी में खेला हूं मैं, संतों की गोदी में खेला। तो उन्होंने भी एक ही काम किया, और जिस पुराण की मैं कथा करता हूं वो श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत वेदव्यास सुखदेव जी, वेदव्यास के लिए भी डिप्रेशन यानी अवसाद हुआ था। कैसे? हाँ हुआ, थोड़ा आप इस पे अब आप देखिए कि इतने पुराण लिखने के बाद में भी मेरा चित्त अशांत है। वेदव्यास जी ने नारद जी से बात की। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जैसा कि अभी महाराज जी बता रहे, तो मैं चाहूंगा आप इसको जरा सुनेंगे बहुत गौर से, क्योंकि अगर एक वेद व्यास जी जिन्होंने इतने पुराण लिख डाले, उनको भी अवसाद था, तो थोड़ा सा इस पे जरा आप प्रकाश डालें। तो श्री देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी से ये प्रश्न किया, पाराशर्य महाभाग भवदा कच्चिदात्मना, अरे आप तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। देखिए अब प्रश्न यहां पर यह आएगा, ये दर्शक ये सोच सकते हैं कि परमात्मा के अवतार, तो उनको डिप्रेशन कैसे? भगवान का जो अवतार होता है वह मनुष्यों को मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है कि देखो यदि मैं धरती पर आता हूं तो मेरे संग में भी वही लीलाएं होती हैं जो तुम्हारे संग हो रही है, पर मैं किस तरह से निकला। जब वेदव्यास जी के लिए अवसाद हुआ तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सबसे पहले जब बैठे थे तो उनके यहाँ संत समागम हुआ, यानी देवर्षि नारद आए। तो जिनको डिप्रेशन है, सबसे बड़ी बात इस प्रश्न में उत्तर ये देना चाहता हूं मैं कि वह अकेले रहने की प्रवृत्ति का त्याग करें। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि अगर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आप अकेले ना रहें। ये एक बहुत बड़ी ये संदेश है। दूसरी चीज, अब अकेले नहीं रहे तो फिर क्या करें? दूसरी चीज, आप जिनका संग कर रहे हैं कहीं वो भी डिप्रेशन में न हो। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब कहते हैं ना, फ्रेंड आपके अगर जैसे होंगे संगति का असर हो जाता है। मृगा मृगई संगमन ब्रजंती, बाल सखा में आप देखिए उनके किलकारियों को, वहां दोनों तरफ आनंद ही आनंद है। तो नारद जी भगवान नारायण के मन है, और डिप्रेशन का इलाज मन से होता है। नारद जी ने मन, यानी मन रूप नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास का इलाज कर दिया, और उनसे एक चीज कह दी कि क्या, कि आपने अभी तक जो लिखा है वो तार्किक बुद्धि की चीजों को, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, आपने बड़े बड़े इतिहास लिख दिए, लेकिन चूंकि आपने वह चीज नहीं लिखी जिससे हृदय पुलकित हो जाए, मन आनंदित हो जाए, तो मन को आनंदित करने वाले परिवेश का सृजन कीजिए। तो उन्होंने साक्षात जो आनंद की प्रतिमूर्ति है, या आनंद ही है, जहां नंद बाबा के यहाँ जन्म होता है तो वो आनंद का जन्म होता है, इसलिए नंद के आनंदमय हो। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया, भागवत का वर्णन किया, और सत्संग किया देवर्षि नारद से, तो उनका डिप्रेशन इम्प्रेशन के रूप में बदल गया, जो आज तक हम लोगों के लिए भी कितने लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। जी बिल्कुल, लेकिन इसी से एक और सवाल है, जैसा आपने बताया कि भागवत जी आनंद के स्वरूप हैं और डिप्रेशन से निकलने उनको भी अवसाद था वेदव्यास जी को, तो उन्होंने भागवत जी की संरचना की। तो भागवत जी का कोई अध्याय, कोई पाठ, कोई श्लोक, कोई ऐसी चीज जो कोई अगर ग्रसित हो गया हो तो उसको उनका वो स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, जप करें, जिससे उनको तत्काल लाभ हो, तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाए। देखो इसमें परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज और हमारे पूज्य पिताश्री एक बात कहते थे
कि यदि आपके लिए कभी ऐसी चीज आ जाए कि समस्या है लेकिन समाधान नहीं है, तो आप कर भी क्या सकते हैं? अगर समस्या है और समाधान नहीं है तो खाली आप अकेले रह करके अपने जीवन को विचलित कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय, परमात्मा क्या विशेषण दिया गया? ये क्लेश नाश करने वाले हैं। पर क्लेश किसका नाश करते हैं? प्रणतः क्लेशनाशाय, यानी जो प्रणत हो जाता है। हम सब दिमाग से चीजों को हटा दें, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा, ये बात और बताऊं आपको आदरणीय मिश्रा जी, कि श्रीमद् भगवद गीता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब कभी विदेश जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता उपहार में देते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब हमारे भारतीय वाङ्मय का सर्वमान्य ग्रंथ यदि कोई है तो श्रीमद् भगवद गीता है। अब आप ये देखिए, डिप्रेशन से यानी अवसाद से प्रसाद बनाने की कला यदि कोई सिखाता है ग्रंथ तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। अब आप कहेंगे कैसे? जब श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है तो पहला अध्याय है विषाद, विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है। तो विषाद से चले 1 2 3 4 15 16 17 और जब 18वां अध्याय आया तो वो क्या है? त्वत् प्रसादतः। क्या? तो भगवद गीता की एक पंक्ति में यदि हम व्याख्या करें कि भगवद गीता की आप डेफिनेशन दीजिए, परिभाषा दीजिए, तो मैं तो ये कहूंगा कि विषाद से प्रसाद की यात्रा करवाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अब विषाद है तो क्या करेंगे? तो मजे की बात देखिए, हमारा जीवन या कोई भी प्रसंग, उसके दो पहलू होते हैं। जो कहते हैं ना अपने लोग, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्रत्येक समस्या के भी दो पहलू होते हैं। जब हमने भगवद गीता को देखा, इधर विषाद है तो इधर प्रसाद है। अब यदि हम इसको यों कहें दर्शन की दृष्टि से, फिलॉसफी की दृष्टि से, कि जो आनंद है जब वो शीर्षासन करके खड़ा होता है तो उसी का नाम विषाद है, और जब वो सीधा बैठ जाता है तो वो प्रसाद है। कहने का मतलब कि जब आप अपने जीवन का युद्ध प्रारंभ करते हैं, भगवद गीता युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जब आप जीवन का युद्ध प्रारंभ करते हैं तो विषाद आ जाता है, ये मेरे हैं, ये अमुक है, जैसा अर्जुन ने कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो चारों तरफ देख तो सही, मैं ही हूं और करने वाला मैं ही हूं। जब ये बुद्धि निश्चित हो गई तो जो विषाद था वो पलट गया, वो प्रसाद हो गया। करश्ये वचनम तवो, हे गोविंद, अब तो मैं आपका वाक्य है उसका निर्वहन करूंगा, तो वो प्रसाद बन जाता है। जब भगवान ने यही कह दिया था गीता में भी, यदि तू कर रहा है तो सारी चीजों को तू ही कर, यदि मैं कर रहा हूं तो मेरी आज्ञा मानकर करता चल। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हम अपने जीवन में विषाद से यदि बचना चाहते हैं, अवसाद से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले संग ध्यान अवश्य रखें। जैसो करे संग, जैसो खावे अन्न वैसो बने मन, जैसो पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसो करे जैसी करे संगत वैसी आवे रंगत। जी दूसरा एक और सवाल था मेरे मन में, थोड़ा इस पे चाहूंगा कि आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। कोरोना वायरस जो अभी आ गया है, इसके कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार भी हुए, इसके कुछ लाभ भी मिले हैं, जैसे प्रकृति प्रकृति स्वच्छ हुई है, यमुना गंगा आदि काफ़ी सारी नदियाँ साफ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों में स्वच्छता आई है। आप क्या मानते हैं कि ये भगवान का क्या लीला है कोरोना वायरस को भेज के, क्या सबको अंदर करके बाहर साफ सफाई, ये क्या, आप इसको थोड़ा सा जरा सा आपके प्रश्न में पीछे हल्की सी उत्तर की झलक मुझे। प्रकृति स्वच्छ करती है, मानव विकृति की ओर बढ़ जाता है, सभी नहीं तो अधिकांश लोग। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जब मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ की तब असुविधाएं और दिक्कतें आई हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उस समय भी प्रदूषण था, उस समय भी यमुना का प्रदूषण था, और भागवत के अनुसार विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्याम विशुद्धि मन विच्छन, यमुना को शुद्ध करने की इच्छा से
कहने का अभिप्राय गिरिराज पूजन करवाया। उसका अभिप्राय भगवान ने कहा आप प्रकृति के सहयोगी बनेंगे तो प्रकृति आपका सहयोग करेगी। कोरोना ने ये तो सिखा दिया कि यदि मैं आता हूं और आप रुकते हो तो प्रकृति स्वच्छ किस तरह से प्रकृति अपने आप को करती है ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसका अभिप्राय यह है कि कोरोना ने हमको एक ये भी शिक्षा दी है कि भविष्य में भी हम प्रकृति के अनुकूल आचरण करते हुए अपने जीवन की सुख और समृद्धि का धरातल स्वयं निश्चित करने के लिए प्रयत्न करें। एक और सवाल था, सामान्यतः आप देख रहे होंगे आजकल के छोटे छोटे बच्चों के आंखों पे चश्मा लग जाता है। जी। पहले बच्चे खेलते थे ज़्यादा, पहले क्रिकेट्स वगैरह या गांव में भी छोटी छोटी खेल कूद में ज़्यादा था माहौल। अब जब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मोबाइल आया है, तब से लोग मोबाइलों में ज़्यादा बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे गैजेट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है। आप इसका दूरगामी दुष्परिणाम किस प्रकार देखते हैं? कितना प्रयोग सदुपयोग है और कितना प्रयोग दुरुपयोग? ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, कई लोगों ने भेजा है आपसे इस बातचीत। मेरे पास में भी ये कई तरह के प्रश्न आते हैं। जी प्रिय मिश्रा जी, आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जी, किसी भी काल में किसी भी पद्धति का किसी के भी द्वारा यदि अति का प्रयोग होगा तो अति सर्वत्र बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी का लाभ है, जैसे आपने कहा ना, एक दूरगामी परिणाम क्या होंगे। दूरगामी छोड़ दीजिए, वर्तमान में परिणाम दिखाई पड़ने लग गए हैं। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने कहा छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग गया। देखिए, कोई भी जब सुविधा होती है या कोई भी देश जब निर्मित होता है या कोई भी समाज जब निर्मित होता है तो उसका एक संविधान होता है। तो टेक्नोलॉजी में भी यह है कि अब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कितनी दूरी से देखना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब डेस्कटॉप का जमाना था तो उसके ऊपर एक स्क्रीन लगती थी, जैसे उसके जो विकिरण हैं तो विकिरण जो हमारे आंखों पर न लगे। तो जब छोटे छोटे बच्चे, पहले हमारे लिए कहा जाता था नहीं 18 साल से ऊपर पहले देखोगे नहीं। आजकल छोटे छोटे से बच्चे भोजन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में खेल। यहाँ तक कि आप देखेंगे अब बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी मोबाइल के वो कार्टून दिखाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है? ये सर्वथा अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बात और भी कही है महापुरुषों ने कि माताओं को चाहिए जब घर का काम करें और जन्म से तत्काल बालक को जो बिस्तर पर लिटा देते हैं, बहुत से टीवी को उसका मुंह कर देते हैं, वो देखता रहता है जब तक हम अपना काम कर लेंगे। तो बचपन में उसका हृदय का धरातल बहुत कोमल होता है। जो वो दृश्य देख रहा है, आप ये मत सोचिए कि बच्चा है वो कुछ नहीं जान रहा है, उसका एक जो दिव्य धरातल है उसको वो पकड़ रहा है और वैसे ही संस्कार बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में कैपेबिलिटी और कैचिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, तो वो जो देखते हैं वही उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि आप ये जो परंपरा बढ़ती जा रही है कि आप दूध पिलाने के लिए बच्चों को मोबाइल देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए। एक सवाल और है, ये है कि आप श्रीमद् भागवत शिक्षण संस्थान जो लगातार 50 वर्षों से चलता आ रहा है आपके परम पूज्य पिताश्री के समय से ही, और आज आप उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और आपके सानिध्य में कई विद्यार्थी जो भागवत जी का अध्ययन करके देश विदेशों में भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी भी आप गुरुकुल चला रहे हैं। एक सवाल है, आज का समय आधुनिक आ चुका है, भौतिक युग आ चुका है। वर्तमान में युवा विद्यार्थी जो है वो चिकित्सा की ओर भाग रहे हैं, वो प्रौद्योगिकी की ओर भाग रहे हैं, प्रबंधन की ओर भाग रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की ओर भाग रहे हैं, या यूं कहें व्यवसाय के उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाह रहे हैं। फिर आप ये प्राचीन विद्याओं का ज्ञान आज के वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इसका कैसे सदुपयोग करेंगे, या क्या समाज कैसे सदुपयोग कर पाएगा जो आप शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं? देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिएगा मिश्रा जी कि जो अध्यात्म है, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो या अन्य पुराण हो या वैदिक संस्कृति हो, जब समाज पाश्चात्य का अनुकरण करते हुए उसके चरम पर पहुंचता है तो फिर वही बात आ जाती है कि एक चीज के दो पहलू होते हैं। जहां पर प्रौद्योगिकी विकास करती है तो वो कहीं कहीं भविष्य का विनाश भी दिखाती है। जहां पर व्यक्ति उच्च शिखर पर जा रहा है, कहीं कहीं फिसलने का भी डर है। तो जब हम
पाश्चात्य अंधानुकरण करते हुए जब अवसाद की ओर आते हैं, अवसाद की प्राप्ति करते हैं, अवसाद के धरातल पर खड़े होते हैं, तो वहां पर खड़े होकर के अपनी सनातन पद्धति का ही दर्शन होता है। जितना युग पाश्चात्य की ओर दौड़ेगा उतनी ही उसको आवश्यकता अध्यात्म की होगी। तो जब एक तरफ समाज है वो भी चल रहा है, अब इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो तो संगम है। एक तरफ प्रबंधन भी है, एक तरफ विज्ञान भी है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो एक तरफ अध्यात्म भी है। ये अपने आप में सब प्रबंधन है, सब एक दूसरे से का। और एक बात ध्यान रखिएगा, उस प्रबंधन के पुरोधाओं को चित्त में शांति देने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वो अध्यात्म है। तो मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो निष्ठापूर्वक ईमानदारी से आगे बढ़ेगा उसको समाज स्वीकार करेगा। जी बिल्कुल। एक और विद्यार्थियों से संबंधित सवाल है कि पूर्व के समय में, आपके समय में आपने सब कुछ जो अध्ययन किया है वो टीचर्स या गुरुमुख से अध्ययन किया है। आपने एक सिस्टम को फॉलो किया, आप पढ़ने गए, आपने गुरुकुलीय पद्धति का मेथड को फॉलो किया। परंतु वर्तमान का जो समय है, अब यहाँ चाहे वैदिक विद्यार्थी हो चाहे आंग्ल विद्यार्थी हो, दे बोथ आर यूजिंग यूट्यूब लाइक और इस चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और उनसे पढ़ते हैं और वो सब सुन के अपना कलेक्शन करते हैं। आप क्या मानते हैं कि पहले का जो शिक्षण मेथड था वो बेटर है कि आज का बेटर है? मुझे ईश्वर की कृपा जो आपके अंदर बैठकर प्रश्न करवा रही है उससे बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए अभी जो आपने प्रश्न किया कि गुरुमुख, और एक आपने कहा कि यूट्यूब इत्यादि के द्वारा देखकर मन से, तो एक तरफ होता है मनमुखी, एक तरफ होता है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी और मनमुखी, अब दो चीज आपको प्राप्त हो गई। मैं ये जानता हूं कि जो गुरुमुख है वो अति आवश्यक है। वो मेरे क्षेत्र या भागवत जी के क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, बहुत सी प्रौद्योगिकी है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको देख करके यदि मैं कोई विज्ञान की पहल करता हूं तो मैं फिसल जाऊंगा। यदि जो वैज्ञानिक हैं उनके सानिध्य में यदि मैं कोई प्रयोग करता हूं तो वो कम से कम विस्फोट से तो बचा लेंगे। जो वुहान में आज हुआ है, जो चीन में आज हुआ है, वो कहीं न कहीं गुरुमुख की अवहेलना का प्रमाण है। यदि वहां पर जो गुरु लोगों ने कहा था कि ये गलत है, गलत है, इसको रोको रोको, अगर रोक लिया गया होता तो जो मनमुखी हैं, बिल्कुल सही, चीन, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, चीन मनमुखी है। आज कोरोना वायरस मनमुखी वैज्ञानिकों की लापरवाही का प्रमाण है। तो मेरा इस क्षेत्र में मिश्रा जी यह मानना है कि गुरुमुखी सदा सुखी। एक सवाल आपसे व्यक्तिगत था। हाँ। कहते हैं, और जैसा कि आपका परिचय भी हमने जब पढ़ा या अभी जो मैंने बताया कि आपको सब कुछ लगभग विरासत में मिला हुआ है, बचपन से आपको संगति अच्छे संतों की मिली। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपने संघर्ष नहीं किया, आपको सब कुछ विरासत में मिल गई, आप सब कुछ करते चले गए, आपके पीछे पूरी टीम रही, सारी चीजें रही। इसको आप कितना सत्य मानते हैं? देखो, जब लोग कह रहे होंगे तो वो मुझे देख रहे होंगे, लेकिन जब मुझसे आपने पूछा है तो आज मैं बोल रहा हूं। परंपरा से प्राप्त होने वाली, विरासत में मिलने वाली जो मुझे विधा है वो दुनिया को दिख रही है, पर समाज में कितने लोग हैं जिनको परंपरा से वो चीज मिली और उन्होंने नहीं ली। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको परंपरा से कोई लाभ मिल रहा है, यदि आपने समय रहते हुए उसका लाभ नहीं लिया तो समाज आपको उठाकर अलग कर देगा। यदि परंपरा थी, सारे सुख थे, पूज्य पिताश्री की कृपा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर उस उपलब्ध संसाधनों का मैं दुरुपयोग कर बैठता तो आज शायद इस स्टूडियो में बैठ करके आपके सामने इन चर्चा के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर देने में मैं सक्षम नहीं होता। मैंने पूज्य पिताश्री के आश्रय में रहकर जब स्कूल में भी पढ़ता था, तो आप आश्चर्य करेंगे, वृंदावन में मानव सेवा संघ संस्थान है,
और बस स्टैंड वृंदावन के पास में सूटी देवी झुंझुनवाला स्कूल है अभी भी जी। वहां का मैं छात्र हूं। 11 रुपए में मैंने गीता का अध्याय, बात 11 रुपए की नहीं थी, बात यह थी कि मैंने लगन से उसको याद किया, विरासत में मिला, लेकिन मैंने परिश्रम न किया होता। आपको मैं दर्शकों को भी बता दूं कि 24 घंटे में 18 घंटे बैठ करके मैंने अध्ययन किया है, और पूज्य पिताश्री ने मुझे खुद बैठ करके भागवत, ये नोट कर, ये लिख, यहां से इस श्लोक को और सुनिए। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे अपने पास में बैठा करके कई चीजों को बतलाया। और सुन लीजिए, आज बात जब बात ही चल रही है तो चैनल के माध्यम से बोल दूं, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री विष्णु आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी, उनके पास में मैं जाता था। अच्छा, बचपन से मैंने कथा प्रारंभ कर दी थी, जो मुझे बालव्यास की उपाधि मेरे नाम के साथ लगी हुई है, वो मैंने लगाई नहीं है, ये परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है। श्री हरि बाबा जी महाराज की कृपा हमारे वंश परंपरा पर रही। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, और यदि नहीं होते संत जगत में तो ये जर मरतो संसार। मेरा संसार तो आप देख ही रहे हैं, मेरे संसार के ऊपर में संतों की कृपा रही है, मेरे जीवन में पूज्य माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद रहा है, और फिर मैंने जो अध्ययन किया है उसी का परिणाम है जो आज यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने, क्योंकि आपने गुरुमुख अध्ययन किया है, आपने सारे नियमों का पालन किया है, विरासत में मिलते हुए भी आपने संघर्ष किया है। एक आजकल धर्म जगत में एक चर्चाएं चलती रहती हैं, क्योंकि मैंने आपकी कथा सुनी यूट्यूब पे, पूर्व में भी देखा, तो आपकी कथा या आज भी आप या आपके समय में कथाएं जो है नियम से होती रही, जो कथाओं का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा होगा या जो भी है मर्यादा से चली, मर्यादाओं में रहा। परंतु वर्तमान परिवेश में देख रहा हूं मैं, या बहुत लोग देख रहे हैं, उनके सवाल भी हैं आपसे, वो जानना भी चाह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं कथाओं के नाम पे जो कथा का मूल विषय है उससे भटक जा रहे हैं, अन्य विषयों पे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक प्रकार से औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन करना ठीक है, लेकिन मूल विषय से भटक रहे हैं। क्या ये भागवत धर्म का ह्रास नहीं है? एक बात ध्यान रख लीजिएगा मिश्रा जी, आपके इस प्रश्न में कई बिंदुओं का स्पष्टीकरण हो रहा है। पहली बात तो यह कि जो वक्ता, जो व्यास मूल को छोड़ करके चल रहे हैं, मूल माने जड़, मूल माने भागवत ग्रंथ, एक वृक्ष है और उसमें मूल माने जड़ यदि नहीं है तो उस वृक्ष की जीवन यात्रा कब तक रहेगी ये कहना कोई पक्का नहीं है। चूंकि जब आपने ये कहा कि मूल को छोड़ करके, तो जो वक्ता मूल छोड़ करके कार्य कर रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि भागवत का तो ह्रास न कभी हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी होगा। नहीं, परंतु समाज को कुछ गलत परोसा जा रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन जो गलत परोस रही है इससे उनके ही स्वरूप का क्षरण और ह्रास है। भागवत जी तो, अच्छा एक बात और बतला दूं, आजकल दर्शक भी बहुत चतुर हैं, वो जान रहे हैं कि क्या चीज है, वो जान रहे हैं कि ये वक्ता ने गलत बोला है, तो स्पष्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष अच्छे वालों को वो सराहते भी हैं और जो गलत बोलते हैं उनको सिराते भी हैं। सिरा माने बहाना, बहा भी देते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जो मित्र, जो वक्ता मूल को छोड़ करके करेगा, आपने देखा होगा अभी कल निसर्ग तूफान आया, तो जिन वृक्षों की अवधि खत्म हुई, जड़ मूल, पेड़ ने मूल माने जड़ को छोड़ा, गिर पड़ा। जो जड़ को पकड़ रखा धरती से वो टिका हुआ है। कहने का अभिप्राय बड़े बड़े लोग गिरते हुए भी देखे गए। अगर मैं साधारणतया भाषा में समझूं, क्योंकि मैंने MBA आदि का अध्ययन किया है, तो आपके हिसाब से आप कितनी भी ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों ना कर लें, अगर कंटेंट में आपकी चीजों में दम नहीं है तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। देखिए मेरा इसमें मतलब ये हर फील्ड से रिलेटेड है। बिल्कुल। आज देखिए, अच्छा दूसरी चीज एक बात और बोल दूं, जो मूल से हट करके चल रहे हैं कुछ लोगों को भी सराह रहे हैं। कहने का मतलब जैसे हमको पहली मंजिल पर जाना हो
जी जी और उसमें 10 सीढ़ियां हैं जी और प्रत्येक सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जी समाज में प्रत्येक सीढ़ी पर व्यक्ति जी बैठा हुआ जी है। जी एक वह भी सीढ़ी है जो ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की सीढ़ी थी। जी जी वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वर्ग आश्रम में सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से जाकर के अपनी सीटों को और अपनी जगह को सुरक्षित कर लेता था। एक व्यक्ति वह भी है जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने भी दिक्कत है। अब उनके शिष्य हो गए, अब शिष्य तो गुरु के लिए कुछ बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र तो ये सिखाया है कि गुरु ने जो कह दिया वो बोलो, उसको सत्य मानो, तो वो उसको ही सत्य मान रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है, ये दायित्व तो गुरु लोगों का ज्यादा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अध्ययन काल में, आज मुझे 43 साल हुए भागवत करते करते, तो हमने अपने जीवन में परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को देखा, हमने पुरी वाले महाराज जी श्री निरंजन देव तीर्थ जी को देखा, हमने परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज को देखा, उड़िया बाबा जी महाराज को देखा, नीम करोड़ी बाबा को देखा, और वृंदावन की एक स्वस्थ परंपरा जो भागवत वृंदावन से जानी जाती है ना, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, और आज आपके इस स्टूडियो में, इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं ये बतलाऊंगा और आप उनका नाम सुनकर के याद कर लीजिए। परम पूज्य श्री नित्यानंद भट्टी जी महाराज, रास बिहारी गोस्वामी जी महाराज, पंडित श्री नथीलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, पंडित श्री केदारनाथ जी महाराज, श्री हरिवल्लभ जी शास्त्री जी महाराज, मेरे पूज्य पिताजी महाराज श्री यमुना वल्लभ जी महाराज। ये भागवत की वो स्वस्थ परंपरा रही है जिसके कारण वृंदावन में भागवत का जो बगीचा था वो इन मालियों के कारण आबाद था। जी, निश्चित रूप से इसलिए हमने आप से ही बातचीत करना इस विषय पर ज़्यादा उचित समझा, और हमने सोचा कि क्योंकि आप उस विषयों के ज्ञाता हैं और आपको जानकारी भी है सारी चीज़ों की, तो लेकिन एक और सवाल था इसी भागवत धर्म से इस संबंधित। आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे जरा कि भागवत के अधिकारी कौन है, भागवत धर्म क्या, भागवत के अधिकारी कौन? बहुत सुंदर। भागवत धर्म जो है, जी जी जी, इसमें भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भाति सर्वेषु वेदेषु, समस्त शास्त्रों में जिसका तेज विराजमान है वो भागवत है। गति सर्वनिर्णामी हो, समस्त प्राणियों की गति भागवत है। वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों में जो श्रेष्ठ है। उत्तरणी सर्वजातिषु, भागवत की ये सामान्य जो नौका होती है उसमें जो बैठता है वो नदी के पार चला जाता है, पर भागवत की नौका में जो बैठता है वो भवसागर से पार चला जाता है। अब आवश्यकता है, समय की मांग है कि श्रोताओं को अब चुनना पड़ेगा कि हमें किसकी कथा सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, निश्चित रूप से एक और सवाल था मेरा आपके संस्थान से संबंधित, क्योंकि आपकी संस्थान भागवत सूत्र पे भी कार्य कर रही है, श्रीनाथ शास्त्री सेवा संस्थान, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन, आप गुरुकुल भी चला रहे हैं, तो आपके संस्थानों का या आपके विचारों का, आपका विजन क्या है, समाज को आप क्या, किस प्रकार की सेवा देना चाहते हैं, ये गुरुकुल या ब्राह्मणों के द्वारा क्या सेवा दे सकते हैं? विजन थोड़ा सा अगर आप मेरे को शॉर्ट में आपको बतलाऊं, क्योंकि मैं भागवत परंपरा से, जैसे भगवान ने मुझे घर में जन्म दिया है, जी जी, मैं ये चाहूंगा कि कम से कम अपने संस्थान से जो छात्र निकले, जी जी जी, वह भागवत के मूल सिद्धांतों को, क्योंकि भागवत का जो मूल सिद्धांत है आज से 5000 वर्ष पहले भी वो समसामयिक था, 200 वर्ष पहले भी वो समसामयिक था, वर्तमान में भी वो समसामयिक है और भविष्य के लिए भी वो परम उपयोगी है। इसलिए समाज हित में यदि इसकी व्याख्या भी देनी हो तो जो टीकाकारों ने जो अर्थ दिया है उसको हम न भी दे पाए तो कम से कम गुरु परंपरा से पढ़ते हुए हम समाज के कल्याण के लिए, और ध्यान रखिएगा समाज का कल्याण जब मैं बोलता हूं उसमें अपना कल्याण अपने आप हो जाता है। जब जगत में हमें जग नैया हमार, भगवान ने कमर ब्रज का रसिया है, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में है संसार, तो संसार में हमें है और हम में संसार है, तो हमारे अंदर जो संसार बैठा हुआ है उसको हम क्या दे सकते हैं, वही हमारी वाणी से निकलेगा। जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं, जैसा कि मैंने देखा कि अभी लॉकडाउन के समय में भी आपके संस्थान के द्वारा सेवा कार्य चल रहे हैं और गुरुकुल आदि तमाम सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं, थोड़ा सा आप जरा डिटेल्स में जरा जानकारी प्रदान करेंगे, आप बताएंगे कि आपकी संस्थान जो श्रीनाथ शास्त्री सेवा संस्थान या डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री फाउंडेशन या आपके द्वारा निरंतर जो सामाजिक कार्यक्रम चैरिटेबल, थोड़ा सा आप जरा इस पे प्रकाश डालेंगे। हम लोगों में जब बोलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैंने नहीं, हम लोगों ने, संस्था कोई एक नहीं, संस्था मिलकर के समूह बनता है, तो दोनों ही संस्थानों के द्वारा
जो राशन है जी जी वो दिया गया, बिल्कुल हमारे परिवार के द्वारा जी भोजन बनवा करके उसके पैकेट बांटे गए। जी और आपको एक प्रसन्नता होगी कि आज भी, अब आपके स्टूडियो से यहाँ जाने के बाद में मैं खुद जी नर और बानर सेवा जो होती है जी बंदरों के लिए, क्योंकि इस समय यात्री बाहर से आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल चश्मा जो बंदर यहाँ के ले जाते हैं वो जो प्रसिद्ध है वो वीडियो तो उनकी बड़ी दशा विचित्र हो रही है। जी जी जब हमने प्रारंभ किया था तो ऐसे बंदर निढाल पड़े हुए थे जो आज हमारी जब गाड़ी जब जाती है तो गाड़ी को देख करके पेड़ों से कूदते हैं, और वो जब मैं उतर करके उनको बंदरों को चना, केला, खीरा, घिया ये सब सब्जी खिलाते हैं और अन्न खिलाते हैं, बड़े किलकारी मारते हैं। तो हम लोगों के लिए तो यही बड़े गौरव की बात है कि नर और बानर यानी पशु और जीव माने मनुष्य, इनकी रक्षा यदि इस काल में हो गई तो जीव रक्षा ही भारत रक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक बात और समझ लीजिएगा, मैं उन लोगों की आज की इस संवाद में उन लोगों की घोर भर्त्सना करता हूं जिन्होंने केरल में जो घटना हुई है, एक हथनी, वो भी गर्भिणी हथनी, और उसको अनानास के अंदर बारूद इत्यादि का जो भक्षण करा करके उसकी हत्या की है, ऐसे लोगों को मैं नरपिशाच बोलता हूं। और आज ये देखिए घटना घटी केरल में है, जो भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस प्रकार की पढ़ाई? देखो अब आपकी बात से निकल आई, यदि हमारी विद्या संस्कारित नहीं है तो उस मनुष्य में भी पशुता दिखाई पड़ती है। ये नर पशुओं की पशुता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये जो एक तो नर होते हैं, एक नर पशु हैं, हथनी ने क्या बिगाड़ा था, और उसको हमने अपनी जरासी लापरवाही से, एक दुष्टता से और दो जीवों की हत्या कर दी। जहां हमारी संस्कृति हाथी को भी देखकर गजाननम भूतगणात् सेवितम कहती है, आपने जहां पर हम श्री गणेश बोलते हैं, आपने उस हथनी की हत्या नहीं, अपने जीवन के अभ्युदय के श्री गणेश को समाप्त कर दिया, इतिश्री कर दिया। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और सरकार से आवेदन निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को कठिन से कठिन दंड दिया जाए। जी बिल्कुल। समय की कुछ कमी है, इसलिए बस एक आखिरी सवाल और, उसके बाद एक रैपिड क्वेश्चंस रखूंगा मैं आपके सामने। बहुत सारे धर्माचार्य हैं जो कथा आदि के बाद अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको देखता हूं, या जैसा समाज में आपकी जो ख्याति है, कथा के बाद भी आप समाज सेवा में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं। क्यों? थोड़ा सा आप मुझे संक्षिप्त में बताएं। मैं अपने को और समाज को अभेद समझता हूं, यानी कोई भिन्नता नहीं। यदि मैं समाज में जब जाता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरा व्यक्तित्व विराट हो गया है। मतलब कथा के बाद यूं कहें कि गद्दी के बाद फिर वापस जो है आप आम जनमानस में आ जाते हैं। आना भी चाहिए। मैं उन व्यासों को भी कहता हूं कि व्यास गद्दी पर जब पहुंचे तो आप अचतुर्वदनो ब्रह्मा हैं, लेकिन उतरने के बाद भी आप मनुष्य हैं। जैसे रास में मुकुट धारण हो गया तो ठाकुर जी हैं, पर उतरने के बाद में सामान्य मनुष्य हैं। तो अगर गद्दी से उतरने के बाद में भी व्यास अपनी व्यास पने की उसमें रहेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं कर पाता। अब कुछ और सवाल हैं, बस विश्राम की ओर हम चल रहे हैं। बस मैं चाहूंगा उनमें से दो ऑप्शन में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। पहले आप किसे देखते हैं, परिवार या संस्थान? देखो, एक बात ध्यान रखना, परिवार के संस्कार देखे और समाज की आवश्यकता देखे। नहीं, एक चीज है परिवार या संस्थान। देखो, पहले आप किसको प्रायोरिटीज देंगे? अगर मुझसे कोई पूछेगा ना जी, तो मैं पहले परिवार से चलूंगा। जो परिवार का नहीं वो समाज का हो ही नहीं सकता। जी जी जी, नहीं पढ़ाई के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है, सुबह से शाम तक का या रात्रि से देर रात्रि मॉर्निंग टाइम तक का? ये व्यक्ति के ऊपर में निर्भर करता है। जैसे मुझे सुबह का समय है, पर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं रात को मेरा मन एकाग्र हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है जब मन एकाग्र हो, वो उस साधक के लिए सबसे बड़ी चीज है। योगियों के लिए रात्रि में। आपके लिए क्या, आप क्या बेटर मत है? प्रातःकाल। पहले क्या करें, धर्म या कर्म? एक चीज आपको बताएं। देखिए, मैं तो एक बात जानना चाहूंगा कि कर्म को पहले सुनिश्चित किया जाए। कर्म जरूर करें, लेकिन जब आप धार्मिक हैं तो आपका कर्म भी धर्म के अनुरक्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके जो प्रश्न है ना दोनों, ये एक दूसरे से ऐसे हैं कि मुर्गी आया पे अंडा आया पे। नहीं। ये एक जी अध्ययन का जो स्टडी मेथड है वो क्या, कौन सा बेटर है, इंटरनेट के जरिए या किताबों के जरिए? देखो, ऐसा है, कोई एक इंटरनेट को मैं इसलिए मान्यता देता हूं क्योंकि वहां पर प्रतिक्षण शोध हो रहे हैं।
पुस्तक जो छप गई है जी, जी। उसका संवर्धित और परिवर्धित जब तक संस्करण नहीं आता है तब तक आप उसी को पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए वर्तमान की जो तकनीक है और प्रामाणिक तकनीक का उपयोग करें। प्रामाणिक, जी, ये जी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप धर्म को कैसे देखते हैं, सहजता में या कट्टरता में, क्या मामला है? क्या धर्म बात सहज है। होगा या कट्टर होगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धर्म सहज स्वीकार्य हो, कट्टर नहीं होगा। कट्टर नहीं हो। जी बिल्कुल। सिय राम में सब जग जानी, जी। करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी, जी। लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय। जी, जी, आप ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मैं जो ये बात कह रहा हूं, सहज धर्म स्वीकार्य हो का अभिप्राय यह है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। जी। आपकी पहली प्रायोरिटीज क्या होगी, कथा आदि करना या समाज सेवा करना? पहले आप किसको, अगर मान लीजिए आपकी कथा चल रही है, कथा का काम है, उसी समय समाज सेवा है, आप क्या करेंगे? पहले ये मेरा सिद्धांत है। कथा होगी, उसमें समाज सेवा यदि आएगी तो मैं अपने लोगों के द्वारा करवा दूंगा। यदि मेरे व्यक्तित्व है और मेरे पास में यदि लोग हैं तो उधर कथा करूंगा, कथा के द्वारा ही तो समाज सेवा कर पा रहा हूं। गोमुख से गंगा चली है, यदि ये पूछे कि आपके लिए प्रमुखता क्या होगी, हरिद्वार या गोमुख, तो व्यक्ति का होगा गोमुख। वो गोमुख है मेरे लिए और ये हरिद्वार है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही बेबाकी से और बड़े ही अच्छे से आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और साथ ही आपने जो आज इनके साथ जो बातचीत हुई है, मैं समझता हूं जो दर्शक भी इस बातचीत को श्रवण कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलते हैं आप सबके साथ, किसी अगली शख्सियत के साथ मिलेंगे। मैं हरिवंश मिश्रा आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।